अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान ख़ान को कल गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है मुज़ाहरे भी हुई हैं और वर्कर्स में जो है बहुत मायूसी पाई जा रही थी। मगर पीटीआई के कानूनी माहिरीन और कानूनी माहिर एतजाज़ एहसन की तरफ से जो है ये बात कही गई है कि ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है और ये काबिल ज़मानत है। अगर हुकूमत और अदलिया जो है वो बहुत से काम ना ले तो बहुत जल्द जो है ख़ान साहब की रिहाई हो सकती है और ये पीटीआई वर्कर्स के लिए जो है बहुत खुशाइंद है और इस हवाले से जो है काफ़ी खुशी पाई जा रही है तमाम पीटीआई वर्कर्स में कि ख़ान साहब को बहुत जल्द रिहा किया जाएगा और ख़ान साहब को हम बहुत जल्द जो है अपने दरमियान पाएंगे। इससे पहले जो है ज़मान पार्क में जो है एहतजाज की गई और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पकड़ दकड़ और गिरफ़्तारियाँ भी हुई है। इसके साथ साथ जो है बाजोड़ में, पेशावर में और बनू में और चारसद्दा में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छोटे बड़े एहतजाज हुए हैं और हर किसी ने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और किसी न किसी तरीके से जो है अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा दिया है। रात को जब ख़ान साहब को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया उसके बाद उसको जो है तमाम टेस्ट के लिए जो है पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उसका जो तिब्बी मुआयना है वो किया गया। ख़ान साहब के तमाम तिब्बी मुआयने के बाद उसको अडियाला जेल जो है उसको जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये तो आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि दिलावर जज जो है उसने इस पर 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो आयद करा दिया है तोशाखाना केस के हवाले से। तोशाखाना केस में जो है ख़ान साहब ने ख़ुद ये कहा था कि मैंने ये चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं की थी और इस वजह से जो है ख़ान साहब को जो है 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है कानूनी माहिरीन शामिम कुरैशी और पीटीआई के और ओहदेदारान जो है वो मिल बैठ कर उन्होंने जो है कानूनी कार्रवाई देखी और तमाम कानूनी पेचीदगियाँ जो है ख़ान साहब के केस के हवाले से वो देखी तो उनको ये रोशनी नज़र आई कि ख़ान साहब जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह इस केस में इसकी ज़मानत हो जाएगी और वो बहुत जल्द आवाम के दरमियान होंगे। तमाम पीटीआई के वर्कर जो है वो मायूस ना हो और ये इंतज़ार करें कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ख़ान साहब इनके दरमियान होंगे। ज़मान पार्क और इसके आसपास पीटीआई के वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्तइल हैं और काफ़ी शहरों में भी जो है पीटीआई वर्कर मुश्तइल है और काफ़ी गिरफ़्तारियाँ जो है वो भी सामने आई है और लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और जो लोग प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकले उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है और कुछ हलकों से ये भी मालूमात आ रही है कि शायद अगर हालात बिगड़ते हैं तो तमाम मोबाइल नेटवर्क्स जो है उसको बंद करना पड़ेगा। तो एक मसला ये भी देखा जा रहा है कि अगर नेट भी बंद हो जाता है तो फिर जो है पीटीआई के वर्कर्स के लिए और भी परेशान कुन होगा क्योंकि जो मालूमात इन तक पहुंचती है तो वो भी जो है इन पर बंद हो जाएगी। इस हवाले से जो अपोजिशन है और पीडीएम है उस हुक्काम का ये कहना है और ख़ुसूसन नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि ख़ान साहब का तो ये एक केस है, इससे बरक्स इस पर जो है मुख्तलिफ़ केसेस है और वो अगर हुकूमत देखती है और अदलिया देखती है और उसमें भी इस पर फर्द जुर्म आयद होता है तो ख़ान साहब जो है वो लंबे अरसे के लिए जा सकता है। तो इस तमाम चीज़ों पर जो है पीटीआई के कानूनी माहिरीन जो है वो बैठे हुए हैं और बहुत जल्द ख़ान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन है। तमाम वर्कर जो है
وہ اس چیز پر بہت زیادہ خوش ہے کہ خان صاحب کی جو ہے رہائی بہت جلد ہو جائے گی۔ اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔